हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़ आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हाँ बच्चों, तो हम लोग अब मदन मोहन मालवीय का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो दूसरे पार्ट में अब हम शुरू करते हैं। मदन मोहन मालवीय अध्यापको अभवत। मदन मोहन मालवीय अध्यापक हो गए। पत्रकार कर्म च अनुष्ठितवान। पत्रकार का काम किया। परम स संतुष्टिम शांतिम च न अलभत। किंतु इससे उन्होंने संतुष्टि और शांति नहीं पाई। इससे उन्हें संतुष्टि और शांति नहीं मिली। देशस्य पारतंत्रेण, देश की पराधीनता ने तस्य मनः भृशम अदूयत, उनका मन बहुत दुखी किया। कथम वा देशः पारतंत्र श्रृंखलाम उच्छिद्य, कैसे देश पराधीनता की बेड़ी को काटकर स्वतंत्रो भविष्यति, स्वतंत्र होगा। इति चिंता चिंतितः सन, इस चिंता से चिंतित होकर मालवीय अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन, मालवीय जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से पृथक रूपेण मातृभूमि मुक्ति कर्मणि संलग्नो जातः, अलग रूप से यानी अलग मातृभूमि की सेवा, अखिल भारतीय सेवा दल के माध्यम से अलग मातृभूमि की मुक्ति में लगे हुए स्वकार्येण स्वविचारेण च असौ, अपने कार्यों और अपने विचारों से वे कांग्रेस दलस्य त्रिवारं सभापति पदम अलंकृतवान, कांग्रेस के 3 बार सभापति बने। हिमगिरियु तस्य उत्तंग मनो दृष्ट्वा, हिमालय के समान ऊंचे उनके मन को देख कर। हिमगिरियो तस्य उत्तुंग मनो दृष्ट्वा, हिमालय के समान उनके ऊंचे उनके मन को देखकर महात्मा गांधी तम महामना इति अवोचत, महात्मा गांधी उन्हें महामना कहने लगे। 1919 वर्षे 1931 ईस्वी में आंग्ल शासकै सह संधिवार्तां कर्तुम, अंग्रेज शासकों के साथ संधिवार्ता करने के लिए महात्मा गांधीना सह, महात्मा गांधी के साथ अयमापि इंग्लैंड देशम जगाम, यह भी इंग्लैंड देश गए। आंग्ल भाषायां व्यक्तान तस्य विचारान संस्कृत्य, अंग्रेजी भाषा में व्यक्त किए गए उनके विचारों को सुनकर इंग्लैंड वासिनः अपि, इंग्लैंड निवासी भी मुग्ध हो गए। अगला पैराग्राफ, राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतो अपि, राष्ट्र सेवा के कार्य में लगे हुए होने पर भी महामना मालवीय जी अन्येषु अपि रचनात्मक कर्मसु प्रवृत्त आसीत, अन्य रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे। प्रयागे जनानां धनम याचित्वा, प्रयाग में लोगों से धन मांगकर मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावासस्य निर्माणम असौ अकारयत, मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण उन्होंने कराया। तस्य उद्योगेन प्रयागस्य, उनके ही प्रयास से प्रयाग के प्रख्यातस्य प्रसिद्ध मिंटो पार्क इत्यस्यापि निर्माणं जातम, मिंटो पार्क का भी निर्माण हुआ। समग्रे च देशे शिक्षायाः ह्रासदशाम् अवलोक्य, संपूर्ण देश में शिक्षा की गिरती हुई दशा को देखकर शिक्षैव अस्माकं पारतंत्रस्य हेतुः, शिक्षा ही हमारी स्वतंत्रता का कारण है, इति सोऽमन्यत, ऐसा वह मानते थे। अतो देशस्य उन्नते, इसलिए देश की उन्नति के लिए क्रियमाणैः अन्य उद्योगैः सह, किए जाने वाले अन्य कार्यों के साथ शिक्षायाः विकासायापि, शिक्षा के विकास का भी प्रयत्न करना चाहिए। इति तस्य दृढ़ा मतिर आसीत, ऐसा उनका दृढ़ विचार था। सततम चिंतन स, लगातार सोचते हुए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्पम हृदय निदधो, स्थापना का संकल्प अपने हृदय में किया। 1619 वर्षे 1916 ईस्वी में
बसंत पंचमी पर्व दिने, बसंत पंचमी के दिन काश्याम पुण्य सलीलाया गंगा तटे, काशी के पवित्र जल वाली गंगा नदी के तट पर लोकोत्तरम इदम कार्यम संवृत्तम, यह पवित्र लोकोत्तर कार्य पूर्ण किया गया। भिक्षावृत्तिया, भिक्षावृत्ति से जनान लोगों से, श्रेष्ठिनों सेठों से, राज्यों राजाओं से, महाराजाओं से, वैदेशिक शासनम अपि विदेशी शासकों से, वैदेशिक शासनम अपि विदेशी शासकों से भी धनम याचित्वा, धन मांगकर विश्वविद्यालय से संस्थापनम, विश्वविद्यालय की स्थापना, तस्य पूर्व मनोबलस्य संकल्प दृढ़तायाः च द्योतकम वर्तते, तस्य अपूर्व उनके अपूर्व मनोबल एवं दृढ़ संकल्प का द्योतक है। पंचक्रोश परिमिते क्षेत्रे अभिव्याप्ते, 5 कोश के परिसर वाले क्षेत्र में फैले बने विश्वविद्यालय परिसरे, विश्वविद्यालय परिसर में निर्मितानि विविध विद्या, बनाए गए अनेक विद्या, महाविद्यालय भवनानि और अनेक विद्याओं के महाविद्यालयों को देख कर दृष्टवा देखकर कश्यवा भारतीय से मनो न आह्लादते, किस भारतीय का मन प्रसन्न नहीं होगा, को वैदेश को विस्मितो न जायते, अथवा कौन विदेशी आश्चर्यचकित नहीं होगा, विस्मित नहीं होगा। यति विस्तृत भूखंडे कस्यचित् अपि विश्वविद्यालय से, इतने बड़े मैदान में बना कोई विश्वविद्यालय जगति स्थित न श्रूयते, संसार में नहीं सुना जाता है। अगला पैराग्राफ, अस्मिन् विश्वविद्यालय अध्ययनरताः छात्राः, इस विश्वविद्यालय में अध्यापन करने वाले छात्र वैदेशिक भाषा विज्ञान कला, विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु, कला कौशल आदि विषयों में निष्णाता दक्ष संतः होकर भारतीयाम संस्कृतिम धर्म दर्शन इतिहासम च न विस्मरेयुः, भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन और इतिहास को न भूलें, इति तस्य प्रयासो अभूत, यह उनका प्रयास था। अतो अध्यापन अवसरे, इसलिए पढ़ाते समय भारतीय आचारान छात्रान अशिक्षित, भारतीय आचार विचारों को वह छात्रों को सिखाते थे। विभिन्न पर्व अवसरेषु च, और विभिन्न पर्व अवसरेषु त्योहारों के अवसर पर भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराण से, भारत के प्राण स्वरूप भागवत महापुराण की कथा सुललित भाषया मधुरेण, सुंदर भाषा तथा मधुर स्वर में छात्रान प्राध्यापकांश अश्राव्यत, छात्रों और प्राध्यापकों को सुनाते थे। विविध विषय ज्ञान संपादन समम एवं, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के साथ ही छात्रा भारतीय आचार विचारेण च, छात्र भारतीय आचार विचारों से परिचितास्तिष्ठेयुः, परिचित रहें, इति तस्य लक्ष्यम आसीत्, यह उनका लक्ष्य था। स भारतीय स्वातंत्र्यम अपि, वह भारतीय स्वतंत्रता को भी, वह भारत की स्वतंत्रता को भी भारतीयताम अधिकृत एव भवेत, भारतीयता का सहारा लेकर मिले, इति कामयते अस्म, यह कामना करते थे या यह उनकी इच्छा थी। सह पूर्ण भारतीय आसीत, वह पूर्ण रूप से भारतीय थे। अगला पैराग्राफ, विश्वविद्यालय से संस्थापना अनंतरम एवं, विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ही स कुलपति पदम अलंकृतवान, उन्होंने कुलपति के पद को सुशोभित किया। स कुलपति पदम अलंकृतवान, उन्होंने कुलपति के पद को सुशोभित किया। कुलपति पदम अलंकुरवन, स कुलपति के पद को सुशोभित करते हुए या कुलपति बनकर, स छात्रान प्रिय पुत्रानि अमन्यत, वह छात्रों को अपने प्रिय पुत्रों के समान मानते थे। अर्थ संकटे देह संकटे वाग्रस्त है, अर्थ संकट, छात्रों के अर्थ संकट और शारीरिक कष्ट को जान कर, कश्चित छात्र इति ज्ञात्वा, किसी छात्र के शारीरिक या आर्थिक संकट को जानकर, तस् संकटम अचिरौ,
उसके संकट को शीघ्र ही पितृवत अपानेत पिता के समान दूर करते थे। कुलपति तो स वह पदेनासीत, पद से थे। व्यवहारेण च कुलपिता अभवत, व्यवहार से कुलपिता हुए। अगला पैराग्राफ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विकासाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए सततम प्रयत्न रतो अपि, निरंतर प्रयत्नशील होते हुए भी मालवीय महोदय देशस्य असहाय जनानाम, देश के असहाय लोगों के महानतम क्लेशम दर्शम महान कष्टों को देख देख कर परम खिन्नो अभवत, बहुत दुखी हुए। भारतस्य अखंडतायाः तस्य एकत्वं च, भारत की अखंडता और एकता का निदर्शनम उदाहरण विश्वविद्यालय रूपेण तेन पुरः कृतम, विश्वविद्यालय के रूप में सामने रखा। तस्मिन् निमित्तम तत्निमित्तम तेन, उसके लिए उन्होंने गुरुः प्रयासो विहितः, बड़ा प्रयास किया। 1919 वर्षे 1944 ईस्वी में सांप्रदायिको झंझावातः समुत्थितः, सांप्रदायिक तूफान उठ खड़ा हुआ। देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रज्वलितः, देश के अनेक भागों में प्रज्वलित सांप्रदायिकता अग्नि है, सांप्रदायिकता की अग्नि ने भारतस्य सांस्कृतिकम प्रासादम, भारत के सांस्कृतिक महल को भस्मसात अकरोत, जला डाला। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयेन उत्थितो, ब्रिटिश शासकों के द्वारा प्रयोग की गई कुटिल नीति से उत्थितो उठे झंझावातो तूफान ने मालवीय महोदय से मनः स्थित है, मालवीय महोदय के मन में स्थित भारतस्य चित्रम विकृतम अकरोत, भारत के चित्र को विकृत कर दिया। कुटिल राजनीति मुग्धा धर्मम प्रतिभ्रांताः, कुटिल राजनीति से मोहित धर्म के प्रतिभ्रांत नेताओं ने यथा तांडवम अरचयन, ऐसा तांडव रचा। तत् स्मृत्वा अद्यापि हृदय प्रकामम प्रकंपते, उसे याद करके आज भी हृदय कांप उठता है। सहस्रशः प्राणाः तद अनले हुताः, सहस्रशः प्राणाः हजारों लोगों के प्राण तद अनले हुताः, उस अग्नि में जल गए। सहस्रों जनाः गृहहीनाः जाताः, हजारों लोग घर से बेघर हो गए। लक्षाधिका शरणार्थिनो अभवन्, लाखों से अधिक लोग शरणार्थी हो गए। मालवीय महोदय से चित्तमतक्यम, मालवीय जी चित्त भावना रहित तद दुखम सोढ़ुम न शक्नोत, उस दुख को सहन करने में समर्थ नहीं हुआ। मालवीय जी चित्त भावना रहित उस दुख को वहन करने में समर्थ नहीं हुए। विश्वविद्यालय स्थित कुलपति भवने, विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में स प्राणान त्यजत, उन्होंने प्राण छोड़ दिया। मालवीय महोदय से विपुल यशः, मालवीय महोदय का विपुल यश विश्वविद्यालय रूपेण, विश्वविद्यालय के रूप में जगति शाश्वतम स्थास्यति, संसार में हमेशा रहेगा। चलिए ये लेसन तो ख़त्म हो गया आपका। अब अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे फिर आपको।